गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। कार्यक्रम में सीजीआई चंद्रचूड़ भी रहे मौजूद। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का प्रोटेस्ट। उद्धव ने शिंदे और फडणवीस की फोटो पर मारी चप्पल। सीएम बोले जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर एमयूएच ने मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाला विरोध मार्च। उद्धव ठाकरे ने कहा ये आंदोलन महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है। कोलकाता रेप मर्डर आरोपी बोला सेमिनार रूम में गलती से गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 की मौत। तेलंगाना में रेल पटरी बही, ट्रेन बंद। एमपी और राजस्थान में बाढ़ का अलर्ट। सितंबर के पहले ही दिन आम लोगों को लगा महंगाई का झटका। 39 रुपए बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। लगातार 4 महीने कटौती के बाद बढ़ने लगे दाम। बांग्लादेश बोला भारत से आ रहे बयानों से खुश नहीं। हसीना के प्रत्यार्पण की मांग भारत को करेगी शर्मिंदा। उम्मीद है वे सही फैसला लेंगे। बंगाल के 2 अस्पतालों में यौन शोषण। बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ। हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। पीएम मोदी बोले 10 साल में 35% बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ 90% इजाफा। देशवासियों को सुशासन देना है हमारा संकल्प। राजस्थान में पेपर लीक मामले में 5 और एसआई गिरफ्तार। आरपीए में ले रहे थे ट्रेनिंग। आरपीएससी के पूर्व सदस्य के बेटा और बेटी को भी पकड़ा। जयपुर में युवक के टॉर्चर से परेशान छात्रा ने किया सुसाइड। बिजनेसमैन भाई और पिता को मारने की दी थी धमकी। बहन से कहा था पीछा नहीं छोड़ रहा। गहलोत राज की एक और योजना को बदलने की तैयारी में भजनलाल सरकार। अब स्कूली बच्चों को दूध की जगह दिया जाएगा मोटा अनाज। शिक्षा मंत्री बोले जल्द करेंगे फैसला। नेपाल पीएम ओली बोले देश में बांग्लादेश जैसे हालात असंभव। कहा हम किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं, यहाँ हिंसा और अराजकता की कोई जगह नहीं। हमास की सुरंग में मिले 6 इजरायली बंधकों के शव। सेना बोली हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही की हत्या। 97 इजरायली अब भी कैद। रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहता है यूक्रेन। अमेरिका से मांगी मदद। जेलेंस्की बोले उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तभी जंग रुकेगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5वां केस मिला। मरीज की हालत स्थिर। सऊदी अरब से लौटा था। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट हुई डेवलप। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लेकर फी और दी फ्लो तक 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। प्रधानमंत्री मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए मांगा समय। सरकार की योजनाओं पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति बोले पेंडिंग केस जुडिशियरी के लिए बड़ा चैलेंज। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार SL3 वर्ग के फाइनल में। पैरालंपिक में भारत का एक और पदक पक्का। 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। समस्तीपुर में होगी यात्रा की शुरुआत। कार्यक्रम वाले जिले के नेता ही होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 को बड़ी सफलता। 49 लाख से अधिक मामलों का हुआ निराकरण। किसान में बारिश का टूटा 25 साल का रिकॉर्ड। एक तरफ रेतीले टिल्ले और दूसरी तरफ हरियाली। धोरों में बहने लगी नदी। सितंबर माह में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में कई त्योहारों के चलते बैंकों में रहेगा अवकाश। मंकी पॉक्स से सुरक्षा के लिए यूनिसेफ ने जारी किया इमरजेंसी टेंडर। WHO के सहयोग से पीड़ित देशों को जल्द मिलेंगे टीके। रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल। 3 महीने में होगी लॉन्च। अश्विनी वैष्णव बोले राजधानी जितना होगा किराया। बांग्लादेश की तबाही से भारत मालामाल। दुनिया भर से आ रहे ऑफर, मिलेंगे रोजगार। राजस्थान के 22 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। जोधपुर के लूनी में 3 इंच बरसात। 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर एक्टिव हुआ मानसून। पीएम मोदी ने भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं से फोन पर की बात। खिलाड़ियों के प्रयास को सहारा। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा बढ़कर पहुंचा 1.74 लाख करोड़ रुपए पर।
एलएलबी और नीट स्टूडेंट ने चीन के लोगों को ठगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 3 महीने में 5 करोड़ ठगी। लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे ठग। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। इजरायल को मदद और अग्निवीर पर उठाए थे सवाल। इससे नाराज थी भाजपा। राजीव रंजन को मिली जिम्मेदारी। हरियाणा के चरखी दादरी में पीएम मोदी पर गरजी सुनीता केजरीवाल। बोली 2 राज्यों में केजरीवाल ने लाया बदलाव, अब हरियाणा की बारी। दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी को बताया कटी पतंग। बोले पता नहीं कहां लैंड करेंगे, भाजपा को नहीं है सैनी पर भरोसा। लिटन दास की सेंचुरी से बांग्लादेश ने बनाए 262 रन। पाकिस्तान दूसरी पारी में 21 रन से आगे। खुर्रम शहजाद को मिले 6 विकेट। पेरिस पैरालंपिक में अवनी और सिद्धार्थ क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर। बैडमिंटन में मनीषा और नित्या सेमीफाइनल पहुंची। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रीति पाल होंगी एक्शन में। विमेंस बिग बैश के ड्राफ्ट में जमीमा और दीप्ति शामिल। कुल 6 भारतीय खिलाड़ी चुनी गई। एडिलेड स्ट्राइकर्स से खेलेंगी स्मृति मंदाना। यूएस ओपन में वीडियो रिव्यू पर विवाद। सिनर और स्वियातेक चौथे राउंड में। बोपन्ना सुतजियादी की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के टॉप 8 में। सिख समुदाय की मांग, रिलीज न हो कंगना की इमरजेंसी। आरोप फिल्म हिंदू मुस्लिम और सिखों को लड़ाने के लिए बनाई। धर्म को आतंकवाद से जोड़ा। जेल में रहकर बदला रिया चक्रवर्ती का नजरिया। कहा कोई मुझे चुड़ैल तो कोई नागिन कहता है। कोई कहता है मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। सेक्सुअल हेरेसमेंट के आरोपों पर जयसूर्या ने तोड़ी चुप्पी। कहा झूठे आरोप लगाना आसान है, मैं लीगल एक्शन लूंगा। एक्ट्रेस मीनू मुनेर ने लगाए थे संगीन आरोप। खुद को ड्रग एडिक्ट बताने के बाद मुकरी कंगना रनौत। बोली मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, शराबियों की मनोदशा समझनी थी, वो मेथड एक्टिंग थी। हेमा कमेटी रिपोर्ट पर कंगना रनौत बोली मैंने भी महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी, सच बोला तो लोगों ने जेल भेजना चाहा। आप पार्षद बोला भाजपा के लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुख्यालय ले गए। ईडी और सीबीआई केस में फंसाने की धमकी दी, पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत। लोहिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थी, खाना खाने के बाद हॉस्टल पहुंची, आधे घंटे बाद मिली बेहोश। महबूबा बोली बीजेपी के कहने पर ईसी ने तारीखें बदली, अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग, दोनों राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सुझावों के लिए भाजपा ने बनाई टीम। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इसके सदस्य मुस्लिम विद्वानों से करेंगे चर्चा और बताएंगे फायदे। जम्मू कश्मीर चुनाव की चौथी लिस्ट आज जारी कर सकती है बीजेपी। लाल चौक सीट समेत 8 पर प्रत्याशी घोषित होंगे। अब तक 45 नामों का ऐलान।